आज मैं आपको घर में जो हम नियम की पूजा करते हैं उसका मैं छोटा सा आपको नियम बताती हूँ कि आप लोगों को, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत लोगों को जानकारी चाहिए होती है कि हम अपने घर में किस तरह से पूजा करें, हमें क्या करना चाहिए। पूजा तो देखो जो भी करता है सब श्रद्धा भक्ति से करते हैं और बहुत अच्छे से होती है सबकी पूजा, और सबकी अपनी अपनी विद्या है, अपनी अपनी ऊर्जा है। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हम जो है खुद भी एक्टिव होते हैं, घर के जो परिवार के लोग हैं वो भी एक्टिव होते हैं, इसके साथ साथ में घर के वास्तु भी जो है हमारा काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपको कभी भी अपने घर में जब भी आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी घर में पूजा करता है, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने घर में पूजा करता है, सुबह की पूजा जब भी करता है तो उसको क्या करना है कि एक जल का लोटा अपने मंदिर में हमेशा ही भर के रखना है। वो जल का लोटा, मैं इस पे वीडियो कई बार बना भी चुकी हूँ, जल का लोटा जब आप भरेंगे तो वो लोटा हमेशा ही वहां पर जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। जब वो भरा हुआ रहेगा तो उसको 24 घंटे वहां रहेगा, तो आपको क्या करना है, उस जल को सुबह उठ करके पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद में आपको क्या करना है, बचा हुआ जल, थोड़ा सा जल जो है अपने घर की दोनों चौखट पे डाल देना है। दोनों चौखट पे डालने के बाद फिर आप उस लोटे को जो है वो अपना भर के मंदिर में ही आप रख लीजिएगा। जब आप ऐसे करते हैं तो आप देखना घर के अंदर का किसी भी प्रकार का कलेश है वो समाप्त होगा, चिड़चिड़ापन समाप्त होगा, घर के लोग जो है शांत रहेंगे। इसके साथ में फिर जब आप पूजा शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, पहले पूजा आप जब करते हैं तो धूप बत्ती आप कभी भी करते हैं तो मंदिर में कीजिए, उसके बाद अपनी तिजोरी में कीजिए। जो आपके घर की तिजोरी है उसका भी लॉकर आपको खोलना है। सुबह शाम दोनों समय, या आप 3 समय पूजा करते हैं तो तीनों टाइम, तो आपको क्या करना है कि उस लॉकर को भी खोलना है। वहां पर भी आपको धूप और साथ में घंटी, धूप भी देनी है, घंटी भी बजानी, क्योंकि घंटी जरूर बजानी है जब भी आप पूजा करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप धूप दीपक जलाते हैं, धूप लेकर के आपको अपने मंदिर में घंटी बजानी है, और जो भी आप मंत्र बोलते हैं उस मंत्र को आप करना। सबसे पहले गणेश जी का मंत्र होता है, गणेश जी का तो मंत्र आपको बोलना ही है, और उसके साथ में आपको अपने घर की तिजोरी में जो है वहां पर आपको जो है घंटी बजानी है, मंत्र बोलना है। फिर आप अपने कमरे के चारों कोनों में आप धूप दिखाएंगे, घंटी बजाएंगे। उसके बाद में अपने रसोई घर में जाएंगे, रसोई घर में भी आप जो है रसोई घर की दहलीज में, जो रसोई घर की आपकी जो दहलीज होती है उस दहलीज पे भी आप जो है वहां पर धूप दिखाएंगे, क्योंकि वहां अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो वहां पर आप धूप दिखाएंगे और मंत्र भी बोलेंगे, उसके साथ में घंटी भी बजाएंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे, माँ अन्नपूर्णा माता को भी याद करेंगे वहां पर। फिर आप जो है, जब आप जो है अपने सभी कमरों में जाकर के सभी कोनों में आप घंटी बजाएंगे और आप मंत्र जाप अपना रेगुलर करते रहेंगे। जो भी आपके मन में जो भी आप मंत्र करते हैं उस मंत्र को बोलिए, और सबसे अच्छा आप ओम गण गणपताय नमः बोल सकते हैं, जय गणेश, काटो कलेश, इस तरह से बहुत सारे मंत्र होते हैं, अपने अपने मंत्र होते हैं। ओम नमः शिवाय का आप कर सकते हैं, माँ दुर्गा का आप कर सकते हैं, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे आप बोलते जाए, कुछ भी, मतलब कोई सा भी मंत्र आप, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का आप बजाते रहे, घंटी बजाते रहे, बोलते रहे। और साथ में आप जो है लास्ट में आपको अपने जो दहलीज, जो आपके घर की जो दहलीज होती है, जहां से आप लोगों की एंट्री होती है, घर अंदर आने की, बाहर जाने की, अंदर आने की जहां एंट्री होती है, जो आपका मुख्य दरवाजा है, वहां पर आप जो है पूरी घंटी ऐसे बजाएंगे, धूप देंगे, घंटी बजाएंगे, वहां पर भी मंत्र जाप करेंगे। अगर आपने रेगुलर में इस तरह से कर लिया तो आप देखना आपके घर के अंदर आपके बच्चे, आपके बड़े, आपके छोटे इन संस्कारों से ही बड़े होंगे, और आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, किसी प्रकार का कर्जा नहीं होगा। जिस घर में सुबह शाम माँ के नाम की ज्योत जलती है वहां पर कभी भी कर्जा नहीं होता। जो अगर विधि विधान से पूजा पाठ करता है और इस तरह से नियम से करता है, जैसे मैंने आपको बताया नियम से करता है, तो कभी भी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है देने लायक बनेंगे, आप लेने लायक कभी नहीं बनेंगे। तो आपको छोटे छोटे नियम आप अपने जीवन में करते हैं। देखो, हम कोई भी नियम करते हैं तो सबसे पहले जो है वो नियम हम खुद पर लागू करते हैं, खुद की चीज़ों को करते हैं। अगर हमने खुद की चीज़ों को कर लिया और हमारी चीज़ें अच्छी होने लग गई तो हम सोचते हैं कि औरों को भी इसका फायदा हो।
मैं जो भी चीज़ बताती हूँ, जो भी चीज़ें करती हूँ, वो जो है जब लोग उसको फ़ॉलो करते हैं और उनको फ़ायदा होता है, तो मेरे पास में बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं और वो बोलते हैं कि आचार्य जी, आपकी हमने वीडियो देखी और हमने ये उपाय किया और हमें फ़ायदा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है इस तरह से मेरे उपायों को फ़ॉलो कर रहे हैं और आपको इसका फ़ायदा हो रहा है। तो हमेशा जो है कहीं से भी आपको जो है, अगर आपको कहीं से भी इस तरह के उपाय मिलते हैं या आपको कोई ज्ञान की बात मिलती है, तो उसको बटोरो, जितना होता है अपने जीवन में उसको बटोरो और उसको लागू करो। खासकर भगवान से जुड़ी हुई कोई भी बात हो तो उसको जो है अपने जीवन में लागू करना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए और उस तरह से उन चीज़ों को करना चाहिए। जीवन जो है बहुत सरल हो जाता है। छोटी छोटी पूजाओं से, छोटी छोटी चीज़ों को करने से भी जीवन में खुशहाली आती है और ये आप अकेले के लिए नहीं होती, ये पूरे परिवार के लिए होती है। कितना भी परिवार जहाँ अशांति हो रही हो, जहाँ बच्चे समझ नहीं रहे हैं, बच्चे जहाँ पे बिगड़ रहे हैं, अगर आपने अपने जीवन में इन नियमों को करना शुरू कर लिया, अपने घर के अंदर नियम करने शुरू कर लिए, तो बहुत ही अच्छा जीवन आपका हो जाता है। इसके साथ में जय माता दी।